नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं। नमामि सर्वयमपारभावं। नमामि रुद्रं प्रमोक्षयन्तं। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमस्करोमि सर्वान्। अहम् आरोहणः। आज मैं ईश्वर गीता का पहला अध्याय लेकर आया हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री के प्रचार को और बढ़ावा मिलेगा। अब चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ईश्वर गीता प्रथमोऽध्याय। सुत उवाच। सुत जी बोले, हे शौनकादियों, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो ईश्वर गीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी, वह मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सुतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षोभित हो साप देते हैं। ये ब्राह्मण, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, ही भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और श्राप देते हैं? उनके इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तो अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, वही सब फलों को देने हार देवताओं को कामधेनु है। भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसमें विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो यथा कथाश्चित जानता भी है वह किसी कारण मध्य ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं बचता। ऋषि बोले, जो इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सुतपुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है। सुत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के परम चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति तत्पर है वह अर्थात चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं और उस शिव जी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते जो नियम से केवल भक्तिया द्रोह ही करते हैं। नियम से केवल भक्तिया द्रोह ही करते हैं। उन पर भी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा
केवल जल ही लेकर। जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं, और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा। जो नित्य प्रति शिव जी की प्रदक्षिणा करते हैं उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं, और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बढ़ते में जो उनका स्मरण करे उसकी भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन बेल काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिव जी के सेवा करने से त्रिलोक में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिव जी की जैसी प्रीति है वैसे ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे उनका चित्त ज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल देश स्थल व कुछ नियम नहीं है जहाँ इसका चित्त रहे वही ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही भक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी के एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ ऐसे विमान से कहने वाले वंश सहित संभार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता व अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष वे अभिमान रहित जो शिव शिवोहम इस प्रकार के कथन करता है उसको शिव आत्मा स्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थों हस्तगत होते हैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। नात्मक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक कल्याण करने हारे शंकर प्रसन्न होकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में निवास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था, वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो श्रवण करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव भक्त्युत्कर्ष निरूपणम नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय।